हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक के नंबर सिस्टम टॉपिक के बुक की सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से हमने अभी तक जो है क्वेश्चन नंबर 125 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से। मैं अगेन वही बात रिपीट करूंगा कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूँ कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 126 से आते हैं। 125 क्वेश्चन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 126, ए नंबर गेट्स रिड्यूस टू इट्स टू थर्ड व्हेन 24 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट। यानी कहा गया है कि कोई नंबर में से अगर 24 को माइनस करें तो वो रिड्यूस होकर के कितना हो रहा है, 2/3। कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड 1/9 ऑफ द नंबर। पहले नंबर को देखो। नंबर लेट सपोज हमने किया x, उसमें से अगर मैं 24 को सबट्रैक्ट करूं तो नंबर रिड्यूस होकर के कितना हो रहा है, 2/3 ऑफ द नंबर, यानी 2/3 ऑफ x। यही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं, मैं सोल्व करने जा रहा हूं। इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2/3 ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, 24। यहां से 3x माइनस 2x यानी x/3 इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 72। x आ गया हमारे पास 72। लेकिन ये थोड़े कहा गया है, हमें क्वेश्चन क्या है, यह है 1/9 ऑफ द नंबर। 1/9 ऑफ द नंबर, नंबर है कितना, 72। 9 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 इज द राइट आंसर। देखो यही कहा गया है ना। देखो कहा गया कि ए नंबर गेट्स रिड्यूस टू 2/3। नंबर क्या हो गया, रिड्यूस होकर के 2/3 बन जाएगा अपने नंबर का। कब, जब उस नंबर में से 24 को माइनस करेंगे। बस यही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से। ये सीमैट का क्वेश्चन है। सीमैट यानी एमबीए एग्जाम के लिए होता है। ध्यान से देखोगे, एस एन रिप्रेजेंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नेचुरल नंबर एन। एग्जाम्पल दिया गया कि S28 को एग्जाम्पल दिया गया। ये देखो ध्यान से, ये समझने वाली बात है। एग्जामिनर ने हेल्प दे रखा है कि S अगर 128 है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है कि इसके डिजिट का सम किया गया, यानी 1 + 2 + 8 यानी कितना हो गया, 8 2 10 की 11। तो सेम वे में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका निकालना है, S 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 5। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इस वे में कन्वर्ट कर लें कि इस तरह से कितना इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, मैं आपको ऑलरेडी कई बार सिखा चुका हूं। कैसे, देखो ध्यान से। 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 5 होता है 32, 2 पे पावर 6 32 का डबल 64, ये हो गया 64। आगे बढ़ो। 3 पे पावर 4 होता है 81 इंटू 5 पे पावर 5 नहीं पता है, तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, 5 पे पावर 5 को 5 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 125। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यानी ये तो लिख सकता हूं ना, इस 5 के पावर 5 को ये लिख सकता हूं 125 इंटू 25, 125 इंटू 25। ये देखो हो गया हमारा काम। दूसरी चीज, मैंने कई बार बोला हूं आपको कि 1 से लेकर के 30 तक तो आपको टेबल पता होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा टेबल आपको कौन कौन सा पता होना चाहिए, 32, 36, 37, 73, 45 और 125 का टेबल पता होना चाहिए। अगर ये पता है, देखो ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे, ताकि आप दोबारा कभी भी ये चीजों को इग्नोर मत करो। अगर ये पता है तो देखो ध्यान से, मैं आपको बताने जा रहा हूं। 125 इंटू 8 होता है 1000। टेबल पता होगा तो 125 इंटू 4 कितना होता है, 500। वैसे ही 25 इंटू 4 होता है कितना, 100। 25 इंटू 8 कितना होता है, 200। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ध्यान से देखना। देखो यहां पे, अगर मैं यहां पे बात करूं, समझने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से। इस 64 को मैं ब्रेक कर सकता हूं क्या, 8 इंटू 8 लिख सकता हूं 64। हाँ जी, लिखा जा सकता है। अब आ जाओ, 125 इंटू 8 कितना हो गया, 1000 हुआ कि नहीं हुआ, 1000। अभी मैंने बताया था ना, देखो यहां पे टेबल 125 का याद करो। एक 25 इंटू 8 कितना हो गया, 200। देखो हमने टेबल यही यूज किया है, 25 इंटू 8।
अब जो बच गया, क्या बच गया, सिर्फ बचा कितना 81, देखो ध्यान से। अब s कितना हो गया, 81 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 162 आ गया, और उसके साथ 3 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, यानी 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब बताओ हमारे पास आ क्या गया, s 162 पे 1 2 3 4 5। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कि अगर 1 to 8 रहे तो उसका डिजिट का सम करते हैं, 1 + 2 + 8। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसके डिजिट का, इनके डिजिट का सम करेंगे, यानी 1 + 6 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0। ठीक है, ये 0 0 को ये ऐड करेंगे तो ये तो रिजल्ट 0 ही देगा। क्या बचा, 6 + 2 8 + 1 9, यानी सभी को ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। देखो अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे क्या एग्जामिनर ने एमबीए में चेक किया, सिर्फ टेबल आपको चेक किया कि टेबल अगर 125 और 25 का आएगा तो आप कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। सोल्व तो कोई भी कर लेगा, तो अब इसको अलग अलग करके सोल्व कर सकते हो, 25 × 4, इसको 5 × 25 ब्रेक कर सकते हो अलग अलग टर्म्स में। लेकिन अगर आपको टेबल की नॉलेज होती तो आप क्वेश्चन को फास्ट कर पाते, और यही चीज आपको आपकी थिंकिंग एबिलिटी को दिखाता है। मैंने कई बार बोला हूं कि इसको आप लाइटली मत लो। मैं यूं ही नहीं बोलता हूं, ये मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाते पढ़ाते कि आपको कितनी जरूरत है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेबल की नॉलेज कितनी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपके एफकैट के पेपर में पूछा गया है, 27/8/2023 का लेटेस्ट पेपर। क्या दिया गया है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 more than twice द नोमरेटर। ध्यान से देख रहे हो, इतना से ही हमारा काम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में हमें पूछा गया डिटरमाइन द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन आप जानते हो x/y होता है। देखो ध्यान से, फ्रैक्शन क्या होता है, x/y होता है। ऊपर वाले पार्ट को नोमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश हिंदी में, और नीचे वाले को हिंदी में बोलते हैं हर, यही चीज बोलते हैं। अब समझो बात को, क्या कहा गया है कि डिनोमिनेटर होना चाहिए 4 ज्यादा होना चाहिए। अगर जब हम नोमरेटर का 2 गुना करते हैं, नोमरेटर का 2 गुना कर लोगे यानी 36, उससे ये 7 4 ज्यादा है, गलत, पॉसिबल ही नहीं है। नोमरेटर का 2 गुना करोगे और 32 हो गया, 32 से 7 ज्यादा है क्या डिनोमिनेटर, जबकि ज्यादा होना चाहिए 4, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। नोमरेटर का 2 गुना करो यानी 14, 14 से 18 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, यानी यही शो कर रहा है। इसका 7 का डबल करोगे 14, 14 से ये 2 ज्यादा है, गलत, यानी एक ही ऑप्शन सही है। हमने सबसे बेटर स्मार्ट अप्रोच किया, स्मार्ट अप्रोच के थ्रू हमने क्वेश्चन को निकाल लिया जो क्वेश्चन कहा जा रहा था। आगे तो हमें इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक ही इक्वेशन जो है, एक ही ऐसा था जो सेटिस्फाइड कर रहा था एक पहले कंडीशन को। अदरवाइज आप बेसिक से सोल्व करते तो बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाता, बेसिक से सोल्व करते तो बहुत ज्यादा टाइम किल होता। चलो फिर मैंने बेसिक से बता देता हूं क्या कहा जा रहा है। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन 4 more than the twice of the numerator। मान लेते हैं नोमिनेटर को x मान लिया, तो डिनोमिनेटर क्या है, उसके 2 गुने से इसका 2 गुना कितना होगा 2x, और उससे क्या है 4 ज्यादा है यानी +4। यानी ये नोमिनेटर x था, डिनोमिनेटर इतना, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ये नोमिनेटर था और ये डिनोमिनेटर है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, n/d होता है फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन कितना आ गया हमारे पास x डिवाइडेड बाई 2x + 4। चलो ये हमारा फ्रैक्शन रहा। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया उसको सोल्व करो। हम बेसिक मेथड से वो कर रहे हैं, हमारा स्मार्ट अप्रोच के थ्रू आंसर आ चुका है। ठीक है, देखो ध्यान से, व्हेन बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 6। अगर हम किसको किसको डिक्रीज करें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, x में से 6 माइनस कर दें और 2x + 4 - 6 करें, नोमिनेटर में से 6 माइनस इसमें, तो क्या बन गया, ध्यान से देखो, देन डिनोमिनेटर, रुको यहां पे मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूं। कहा गया है देन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द नोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कौन सा है, ये है, नोमिनेटर कौन सा है, ये है, तो डिनोमिनेटर है 12 टाइम्स किसका बनेगा, नोमिनेटर का, यानी अगर नोमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर क्या होगा 12। बस इसी को सोल्व करना था, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12x - 72 = यहां पे देखो ध्यान से,
2x और ये कितना हो जाएगा -2। आ जाओ यहां से इसको माइनस करोगे तो 12x - 2x यानी 10x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 72 प्लस का और -2 यानी 70। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अगर x 7 आ गया, हमें क्या चाहिए था? डिटरमाइन द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन तो हमारा ये है। अगर x 7 है तो ये कितना होगा? 7 दूनी 14 4 18 यानी हमारा आया 7/18। 7/18 कौन सा था? देखो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, 7/18 यही है, ऑप्शन सी। तो आप या तो बेसिक मेथड से ये करोगे इतना, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। एक स्टेप पढ़ रहे थे, पहला ही कंडीशन एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी, हमने स्मार्ट अप्रोच के थ्रू कर लिया। अदरवाइज आप इतना बड़ा सॉल्यूशन करके आप अपना टाइम बर्बाद करोगे। इतना बड़ा सॉल्यूशन करके आप अपना टाइम ही किल करोगे ना, और क्या करोगे? टाइम किल करोगे। ये चीजें हमें नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में हमें वो अप्रोच अप्लाई करना है जो सबसे सिंपलेस्ट एंड शॉर्ट अप्रोच हो, और वो अप्रोच है स्मार्ट अप्रोच जो मैं सिखा रहा हूं। एपकैट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया है ए नंबर इज 124 मोर देन इट्स 1/3। ध्यान से समझो, मैंने कई बार बोला हूं मोर और लेस दो चीजों में कंपेयर कहे, यानी इसके बीच का डिफरेंस क्या कहा जाए? नंबर ज्यादा है उस अपने 1/3 से। मान लो नंबर x, उसका 1/3 यानी x/3, इससे 124 ज्यादा, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 124। सोल्व कर लो, 3x - x यानी 2x/3 इक्वल टू कितना हो गया? 124। 2 से कैंसिल करोगे, 2 से 6 और 2 से 2 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 62 × 3 यानी 180 + 6 यानी 186 आ गया। जो भी आपका आंसर होगा वो आ जाएगा। कौन सा आंसर है? 186। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 130। 130 देखो यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, 1 स्टार या डबल स्टार या ट्रिपल स्टार जो भी मार्क्स कर सकते हो। मैं एक चीज और बताता हूं, जितना क्वेश्चंस का लैंग्वेज में ट्विस्ट करेगा उतनी ही मैं आपको इजी सॉल्यूशन बताऊंगा। आप देख लेना कभी भी, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम इतना क्वेश्चंस करा चुका हूं 129। आप कभी भी देखना, जब भी बड़ा लैंग्वेज आए, चाहे वो एडवांस मैथ की बात करूं वो या अर्थमेटिक पोर्शन की, कहीं पे भी जितना बड़ा लैंग्वेज होगा उतनी ही सिंपलेस्ट मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे देखो, एक टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 25 एमसीक्यू, यानी एक टेस्ट में 25 क्या है? एमसीक्यू दिए गए हैं। आगे इच करेक्ट आंसर गिव्स 4 + 4 मार्क्स। अगर करेक्ट किया जाए आंसर तो 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड इनकरेक्ट आंसर गिव्स -1 मार्क्स, यानी अगर इनकरेक्ट करोगे यानी गलत करोगे तो -1 मार्क्स मिलेगा। इफ कैंडिडेट स्कोर 74 मार्क्स, और एक कैंडिडेट ने क्या किया? स्कोर किया कितना? 74 मार्क्स। आगे हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर लेफ्ट अनअटेम्प्ट, तो उसने कितना क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़ के आया, यानी बिना उसको अटेम्प्ट किए ही छोड़ दिया। समझना बात को, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान तरीका से हम सोल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा। मान लेता हूं, देखो ध्यान से, मान लेता हूं जो करेक्ट उसने क्वेश्चन किया, उसने करेक्ट जो क्वेश्चन करेक्ट आंसर दिया वो x था। टोटल कितने थे? 25 क्वेश्चन एमसीक्यू थे, उसमें से करेक्ट उसने x किया तो इनकरेक्ट, करेक्ट ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कितना करेगा? 25 - x, क्योंकि टोटल एमसीक्यू तो इतने ही थे ना। अब बताओ एक करेक्ट पे उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? +4 मार्क्स। तो x करेक्ट पे कितना मिलेगा? +4x मार्क्स मिलेगा उसको, यही मिलेगा। एक इनकरेक्ट पे उसको मिल रहा है -1 मार्क्स, तो इतना इनकरेक्ट है तो 25 - x और उस पे क्या मिलेगा? -1 मार्क्स यानी -1, और टोटल मिला के उसको कितना मार्क्स मिला? 74, यानी इन दोनों का सम मिलाकर के कितना है? वो 74 है। कोई दिक्कत? जो स्टेटमेंट कहा वो हमने लिख दिया। अब आ जाओ, ध्यान से समझो बात को। 4x ऐसे ही रहने दो, इसमें मल्टीप्लाई होगा 25 का तो माइनस का 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का x इक्वल टू 74। आ जाओ 4x + x यानी 5x इक्वल टू इधर जाएगा ये तो कितना हो जाएगा 99, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 99/5,
यानी 5 से काटोगे तो कितना होगा, 19 5 95, 19 5 95, 40 बचाओ, 5 वाटे 40, इतना आया। अब कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट की है तो कुछ तो क्लू दिया होगा, यानी कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाला होगा, तभी तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। कभी भी देखना, यूपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराए, सीसेट का एग्जाम कंडक्ट कराए, सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट कराए, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट का कंडक्ट कराए, सीएपीएफ का कंडक्ट कराए, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम कंडक्ट कराए, कहीं पे भी जब वो क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म करती है तो ट्विस्ट डालता है क्वेश्चन में। जैसे देखो एक्स क्या है, हमने कितना करेक्ट आंसर किया, कितना करेक्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू, मतलब जो 25 एमसीक्यू थे, टोटल 25 क्वेश्चन थे, उसमें से कितना हमने क्वेश्चन को करेक्ट किया, यही है। अब खुद सोचो, क्वेश्चन कभी फ्रैक्शन में होंगे, डेसिमल में होंगे, नहीं, या तो उसने 19 करेक्ट किया होगा या 20 करेक्ट किया होगा। अब क्योंकि 19 20 से तो कम है, यानी उसने कितना करेक्ट क्वेश्चन किया, 19। यानी इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में तो ले नहीं सकते ना, कोई भी 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कभी ऐसा होगा 19.5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 19.8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं, क्वेश्चन तो या तो 19 20 21 22 25 इस तरह से फॉर्म में होते, पॉइंट में तो क्वेश्चन नहीं होंगे। तो क्या हो गया कि उसने 19 क्वेश्चन करेक्ट किया। एक्स क्या था, ये एक्स का मतलब 19 क्वेश्चन उसने क्या किया, एमसीक्यू उसने करेक्ट किया। अब आते हैं, ध्यान से समझना बात को। अब यहां पे ट्विस्ट क्या है, अब खुद सोचो, अगर उसने 19 क्वेश्चन करेक्ट किए, एक क्वेश्चन पे उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स, तो 19 क्वेश्चन पे 19 × 4 यानी 76 मार्क्स मिलेगा उसको। उसको कितना मार्क्स मिलेगा, 76, रुको, उसको मिलेगा 76 मार्क्स। लेकिन उसने पाया है कितना, 74 मार्क्स, उसने पाया है कितना, 74 मार्क्स। यानी उसने क्या कर दिया, 2 मार्क्स उसको कम लाया, उसने 2 मार्क्स कम आया। क्यों कम आया, क्योंकि उसने ये 2 मार्क्स क्यों कम आया होगा, क्योंकि उसने इनकरेक्ट किया होगा, इनकरेक्ट किया होगा। अब खुद सोचो, इनकरेक्ट किया होगा, ये 2 मार्क्स का वो उसको इनकरेक्ट था। अब 1 मार्क्स, एक देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करने पे 1 मार्क्स कट रहे हैं, तो -2 मार्क्स कम हुए हैं, यानी उसने 2 क्वेश्चन जो किया होगा वो इनकरेक्ट किया होगा। तो बताओ, खुद सोचो, टोटल क्वेश्चन थे 25, उसमें से उसने टोटल क्वेश्चन थे 25, उसमें से 19 तो उसने करेक्ट किया, 19 तो करेक्ट किया और 2 इनकरेक्ट किया। तो 19 करेक्ट किया, 2 इनकरेक्ट किया, 25 क्वेश्चन थे टोटल, तो 25 - 21 यानी 21 उसने 19 क्वेश्चन उसने करेक्ट किया, 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट किया, यानी 21 क्वेश्चन तो उसने अटेम्प्ट कर दिया ना। देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ध्यान से, 19 क्वेश्चन उसने करेक्ट किया था, 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट किया था, तो टोटल उसने क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया, 21 तो उसने अटेम्प्ट किया यानी 21 क्वेश्चन को उसने सोल्व किया। तो कितने क्वेश्चन उसने सोल्व नहीं किया था, तो 25 क्वेश्चन टोटल था, उसमें से 21 तो अटेम्प्ट कर दिया था, तो 4 बच गए जो अटेम्प्ट नहीं कर पाया वो, यानी अनअटेम्प्ट था, अनअटेम्प्ट। यानी 4 क्वेश्चन थे जो उसने ट्राई ही नहीं किया, उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो इन हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर लेफ्ट अनअटेम्प्ट, यानी 4। देखो मजेदार क्वेश्चन है, सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है। मैंने कई बार बोला हूं, जितना क्वेश्चन में ट्विस्ट होगा उतना ही आसान मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन देखने के बाद आप देखना इस क्वेश्चन को कितना लगेगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, यूपीएससी सीडीएस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, 4 पे पावर 61 + 62 + इतना है, 4 पे पावर 61 को कॉमन कर लो, बचेगा क्या यहाँ पे, देखो ध्यान से 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा, 4 + 4 का स्क्वायर + 4 का क्यूब, यही होगा। अब आ जाओ, 4 पे पावर 61 रहने दो, ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, यहीं पे मैं करने जा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 16 4 20 और 1, 16 4 20 और 1 21 हो गया, 64 + 21 ये हो गया। आ जाओ, 4 पे पावर 61 इंटू ये कितना है 60 20 80, 80 और 5 85 हो गया। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, देखो ध्यान से, 85 पहले चेक करो, 85 किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड होगा नहीं, 9 से डिवाइड होगा नहीं, 11 से होगा कभी भी नहीं, किससे डिवाइड होगा 17 से,
अगर ये 17 से डिवाइड हो रहा है, ये 17 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा का पूरा 17 से डिवाइड होगा, यानी किससे डिवाइड होना चाहिए? ऑप्शन कितना आ गया हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। देखो यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन था, तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी एग्जाम का क्वेश्चन हो। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सीयूईटी यूजी का एग्जाम का क्वेश्चन है, लेटेस्ट पूछा गया। देखो ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 24 इफ वन नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर। देखो ध्यान से, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, दो नंबर की बात बोली गई है। क्या कहा गया? एक नंबर है जो फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड नंबर से, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड। अगर सेकेंड नंबर 1 है तो फर्स्ट नंबर ट्वाइस है, रेशियो हमने लिख दिया। दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 24 को। आगे देन टू नंबर विल बी, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। 1 यूनिट 24 को, 2 यूनिट 24 इंटू 2 यानी 48। 1 यूनिट 24 को किसको रिप्रेजेंट कर? 24। तो नंबर कितना है? 24 48 है। देखो आई होप दूसरा चाहते ना तो आप कुछ क्वेश्चन को, ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते थे। कैसे? देखो ध्यान से, सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर क्या है? डबल है, ट्वाइस है। ये देखो, ये इसका 3 गुना है, नहीं हो सकता, ट्वाइस होना चाहिए। ये इसका 2 गुना है, ये हो सकता है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये इसका 4 गुना है, नहीं हो सकता। ये इसका डबल था, ठीक है। ऑप्शन बी और सी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन डी क्यों हट जाता? ऑप्शन डी हट जाता, डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 24। बताओ, यहां पे डिफरेंस, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है? 12 और 6 का डिफरेंस 6 है, तो ये इलिमिनेट हो जाता। देखो 48 और 24 का डिफरेंस कितना है? 24 है, तो यही सेटिस्फाइड कर रहा था। तो गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते थे क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैं एक क्वेश्चन का एक्चुअल हर एक एस्पेक्ट बताता हूं कि एग्जाम में किस तरह से क्या क्या चीजें कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन देखो, पढ़ो। क्वेश्चन का लैंग्वेज अजीब सा दिया गया है, हरियाणा सीईटी के पेपर में पूछा गया है। ए बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए सर्टेन नंबर बाय 25। एक बॉय ने क्या किया? एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया था। बाय मिस्टेक उसने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 52 से। ही गॉट द प्रोडक्ट, ओके। उसके बाद जो दो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, विच इज ग्रेटर देन द करेक्ट बाई इतना। देखो ध्यान से, खुद सोचो। एक लड़का था, लड़का को मल्टीप्लाई करना था, मान लेता हूं सर्टेन नंबर एक्स है, सर्टेन नंबर एक्स है, समझना बात को, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सर्टेन नंबर एक्स है, उसमें एक लड़के को मल्टीप्लाई करना था 25 से, इस एक्स में मल्टीप्लाई करना था 25 से, ये करना था। उसने गलती से क्या कर दिया? 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसने इस नंबर में 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो प्रोडक्ट आया वो कहा गया है कि जो गॉट द प्रोडक्ट, और इसको मल्टीप्लाई करने में प्रोडक्ट मिलेगा जो ग्रेटर है करेक्ट प्रोडक्ट से, जो करेक्ट प्रोडक्ट था उससे ये ग्रेटर है बाई कितना? इतना। ग्रेटर और लेस मतलब दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस है कितना? 324। तो द नंबर टू बी मल्टीप्लाई वाज, ये नंबर यानी जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो एक्स क्या है, यही बताना है। ध्यान से देखो, एक्स इसमें कॉमन हो गया, हाँ जी कॉमन हो गया, तो 52 माइनस 25 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया? 324। चलो अब यहां पे सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे मैं लेके आ रहा हूं इस टर्म्स को, यहां पे समझना बात को। x इंटू ये कितना हो जाएगा? अगर ये 30 होता तो 22 और 5 27 हो गया, डिफरेंस 27 हो गया, इक्वल टू 324। 9 से कैंसिल होगा, 4 3 7, रुको, 4 2 6 3 9, 9 से 3 टाइम्स में 9 से 9 तिली 27, 9 छक्के 54, 3 से 12, 12 3 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। चाहते थे नहीं कैंसिल करते तो 27 का टेबल अगर आपको नॉलेज होता तो कर सकते थे, 324 यही सोल्व करना था। देखो 27 से कहीं 27 बचा 54, 27 दूनी 54, यानी x की वैल्यू डायरेक्टली भी आप 12 निकाल सकते थे, और यही चाहिए था हमें। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस आसानी से हम कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो। चलिए नेक्स्ट, सम ऑफ टू नंबर इज कितना है? 15, ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज आल्सो 15। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द लार्जर नंबर। दो नंबर है, मान लेता हूं एक ए है दूसरा बी है, लार्जर ए है स्मॉलर बी है, दोनों का सम ए प्लस बी कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15। इक्वेशन फर्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, नंबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके बीच का डिफरेंस वो कितना दिया गया है हमारे पास 15। अब आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो कितना है 15। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे देखो कॉन्सेप्चुअल मैं लेने जा रहा हूँ। ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15 है, ये क्या है 15 है, तो 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, नहीं ए माइनस बी कितना आ गया 1, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो ध्यान से, हमारे पास दो आ गए, एक ए प्लस बी कितना है 15, दूसरा है ए माइनस बी कितना है हमारे पास 1। एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, देखो ध्यान से, x प्लस वाई अगर a रहे और x माइनस वाई अगर b रहे, हमें x निकालना हो तो x निकालना, तो इन दोनों का सम a प्लस बी बाई 2, y निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा लोगे, a माइनस बी बाई 2। ये कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना ताकि हम क्वेश्चन को फास्ट कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना डायरेक्टली यूज करने के लिए। जैसे देखो a प्लस बी, ए निकालना है इन दोनों का सम 15 प्लस 1 16 बाई 2 यानी 8। अगर b निकालना है इन दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 1 यानी 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया था लार्जर नंबर, इन दोनों में लार्जर कौन है 8, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 और 7 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। देखो बताओ, कॉन्सेप्ट की आसानी से क्लियरिटी है तो क्वेश्चन कर लोगे, इसी का हमने यूज कर लिया। चलिए, दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट, यूपीएससी सीसेट के पेपर में बताओ, यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है ना उसके पेपर में पूछा गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब बताओ, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर नहीं निकाल पाओगे क्या, निकाल पाओगे कैसे, देखो ध्यान से समझना बात को। जब भी प्राइम फैक्टर या कुछ भी बोले नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसमें हम करते क्या हैं, प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करते हैं किसी चीज को, यही करते हैं ना, बस वही चीज हम करने जा रहे हैं। जैसे देखो 1 बाई इस 6 को लिख सकता हूं, इस 6 को 2 इंटू 3 यानी 2 पे पावर 12 इंटू 3 पे पावर 12, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 8 को लिख सकता हूं, 8 को 2 का क्यूब और क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 इंटू 3 यानी 75 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 3 पे पावर 15 है तो 3 पे पावर 15 रहने दो, अपॉन ये इस 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो 2 रहने दो स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ 15 का मल्टीप्लाई 15 इंटू 2 यानी 30। ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर a पे पावर b और इस पे पावर c है तो ये होता है a पे पावर b इंटू c मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, अब जो क्वेश्चन कहा गया है देखो ध्यान से, 3 पे पावर 12 है, देखो यहां पे पकड़ो, और यहां पे 3 पे पावर 15 है। याद रखना, एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, a पे पावर x ओवर a पे पावर y, बेस सेम हो और पावर हो तो a पे पावर ये ऊपर जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, ये होता है। दूसरा क्या होता है, a पे पावर x मल्टीप्लाई a पे पावर y, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो a पे पावर x प्लस वाई, ये दोनों जुड़ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहां तक ये वाला पोर्शन आपके साथ मैं लिख देता हूं, देखो ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे आते हैं। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या कहता है, अगर ये इससे जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 यानी 3 पे पावर 15 में से 12 जाएगा 3 पे पावर 3 आ जाएगा। अब आ जाओ, a पे पावर x a पे पावर y प्रोडक्ट में है तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 पे पावर 75 रहने दो इंटू 3 पे पावर 3 हो गया ओवर, यहां पे देखो a पे पावर x a पे पावर y ऐड हो जाएगा तो 2 पे पावर 30 और 12 कितना हो गया 42। अब आ जाओ, अब इन दोनों को एक साथ लो, इन दोनों को एक साथ लो, देखो ध्यान से, इन दोनों को एक साथ लो, a पे पावर x अपॉन a पे पावर y यानी a पे पावर क्या हो जाएगा 75 माइनस 42 यानी 2 पे पावर ना, रुक जाओ, 2 पे पावर ये हो गया इंटू 3 का क्यूब। अब 2 पे पावर ये कितना रहा, 2 पे पावर देखो ये कितना रहा 33, माइनस करोगे तो इंटू 3 पे पावर 3, यानी हमने उस चीज को ब्रेक करके हमने ये लिख दिया
ये हमारा मेन पॉइंट हो गया, ये हमारा मेन, समझना बात को। अब लिखना आसान है क्या, हमें इसका चाहिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालते हो तो क्या करते हो, जो पावर है यहाँ पे 33 है, प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर दिया, उसके बाद जो पावर है उसको ऐड करते जाओ, यानी 33 + 3 यानी कितना हो जाएगा 36। ये तो मैं सिखा चुका हूं ना थ्योरी वाले पार्ट में, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या कुछ भी था, तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है तो चाहे वो यूपीएससी का सीसेट का पेपर हो, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट नंबर इज डिजिबल बाई 8। ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, वो भी क्या चाहिए, लिस्ट वैल्यू ऑफ x चाहिए। देखो ध्यान से 97468 ओके x4, ये जो होना चाहिए किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से। 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है, 8 की डिजिबिलिटी रूल कहती है कि लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। लास्ट का 3 डिजिट लो पकड़ो, यहाँ पे इन तीनों को पकड़ लो, यानी 8x4 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरी बात, हमें लिस्ट नंबर चाहिए। अब लिस्ट नंबर ऑप्शन में ही जो रहेगा, सबसे इन सभी चारों में 2 3 4 5 में सबसे छोटा, पहले इसको चेक कर लो। यहाँ पे x की जगह पे 2 रख करके देखो, तो 8 1 जा 1 0 अतली के 24 ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये पूरा 8 2 4 8 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी, तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं होता तो आगे चेक करते, और हमें चाहिए था लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर यही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड के पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में सीसेट के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अलग अलग स्टेट के सीसेट के पेपर होते हैं, वहां पे पूछा गया है, जैसे यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस के सीसेट होते हैं एग्जाम, हरियाणा का पब्लिक सर्विस कमीशन का सीसेट का पेपर होता है, वैसे ही उत्तराखंड के सीसेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ इतना, देखो ध्यान से 961 पे पावर क्या दिया गया है 125 डिवाइडेड बाई 37, हमें चाहिए कि रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान से देखो, तो फोकस हम करते हैं कि 37 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, तो ध्यान से देखो 37 को हम 961 से डिवाइड कर देंगे। वैसे मैंने बोला था ना कि 37 का टेबल याद होना चाहिए, तो बताओ 37 दूनी 74 होता है, ये कितना हो गया 2 2, रुको 961 है ना, 2 2 1 हो गया। अब बताओ 37 छाके कितना होता है, 222 होता है। देखो मैंने कई बार बोला था 1 से 30 तक टेबल पता होना चाहिए, उसके बाद 32 35 36 37 और उसके बाद 45 73 और 125 का टेबल ये आना चाहिए। अब ये रिमाइंडर कितना हो गया -1 हुआ, यानी इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -1, और -1 पे पावर क्या है 125 डिवाइडेड बाई 37, -1 पे पावर क्या है ऑड, और -1 पे पावर ऑड रहे तो क्या होता रिजल्ट -1 अपॉन 37। अब देखो ध्यान से समझना बात को, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर तो -1 हो जाएगा क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन हमें रिमाइंडर पॉजिटिव लेना होता है, तो वो ऐसे क्या करते हैं, इसमें से इस न्यूमेरिक वैल्यू को माइनस करते हैं, यानी 37 - 1 यानी कितना हो जाएगा 36। आप देख लो, यानी रिमाइंडर कितना हो गया 36। आसानी से कर लिए, यूपीएसआई का एग्जाम का क्वेश्चन था, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर का था। चलिए नेक्स्ट, किसी का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइंड एवरी नेचुरल नंबर n, फाइंड एवरी नेचुरल नंबर n, ओके कोई दिक्कत नहीं है, रुको जाओ यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। फाइंड एवरी नेचुरल नंबर n, ओके n क्वेश्चन दिया गया कि n इंटू n प्लस 5 जो है इज ऑलवेज क्या है, एन इवन नंबर एक सम संख्या है, एन ऑड नंबर ए मल्टीपल ऑफ 3 ए मल्टीपल ऑफ 5। बिहार पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया। देखो ध्यान से, एन क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है। बेसिक क्लास देखना नंबर सिस्टम की। आगे बढ़ते हैं, n के जगह पे 1 रखो तो 1 इंटू n प्लस 1 यानी 1 प्लस 5 यानी 6, क्या रिजल्ट आया 6। आगे n के जगह पे 2 रखो तो 2 इंटू 2 प्लस 5 5 2 7 यानी रिजल्ट कितना आ गया 14। n के जगह पे 3 रखो, 3 इंटू 5 और 3 8 यानी कितना हो गया 24। हर एक केस में n की वैल्यू कुछ भी रखते जा रहे हैं, क्या आ रहा है ये इवन है, दूसरी बार भी इवन है,
तीसरी बार भी इवन है, कुछ भी रखोगे इवन ही आता चला जाएगा। तो 3-4 बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट को मान लेते हैं। तो क्या है, ऑड है नहीं, 3 का मल्टीपल चल रहा है, क्या 3 से ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं हो रहा है। 5 का मल्टीपल तो चल ही नहीं रहा है, इवन नंबर हर एक केस में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? नहीं है। नेक्स्ट 139, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 119, एक नंबर को अगर हम 119 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 19। आगे व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, सेम नंबर n है, उसको अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन कई बार बोला हूं, सिर्फ ये चेक करना है, ये 17 जो है 119 17 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी 17 7 119 से डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर के साथ ऑपरेशन है वही रिमाइंडर के साथ करेंगे, यानी नंबर से 17 से डिवाइड करना है, वो रिमाइंडर से 17 से डिवाइड करोगे, यानी 19 को 17 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 17 इकाई 17, रिमाइंडर कितना हो गया, 2। देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज इतना, दो होल नंबर का डिफरेंस कितना होता है, दिया गया है इतना। when the larger number is divided by the smaller number, quotient is 9 and remainder is 11, the larger number is, देखो ध्यान से, दो नंबर का डिफरेंस, मान लो बड़ा नंबर a है छोटा नंबर b है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2507। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या कहा जाए, लार्जर नंबर को a को डिवाइड करोगे किससे, स्मॉलर नंबर b से, तो कोसेंट क्या हो रहा है, देखो तो लार्जर नंबर क्या होगा, डिविडेंट, डिविडेंड, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या होगा, स्मॉलर नंबर क्या है b, डिविडेंड इज इक्वल टू, हमने ये पढ़ चुके हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है, लार्जर, और डिवाइजर क्या होता है, स्मॉलर। तो a इज इक्वल टू b इंटू 9 कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है कितना, 11। ये है इक्वेशन सेकेंड। देखो ध्यान से, a की वैल्यू ये है ना, a की वैल्यू ये है, तो इस a की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख लो, यहां पे रख लो। तो a की जगह पे रखोगे तो 9b प्लस 11 माइनस b इज इक्वल टू 2507, 9b माइनस b यानी 8b, 8b इज इक्वल टू 2507 माइनस 11, यानी 8b इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 में से 1 जाएगा 6, ये बचा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, यानी ये कितना हो गया 24। इतना 8 से डिवाइड करोगे तो 8 लिखे 24, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, यानी b की वैल्यू 312 आ गया। b क्या था, स्मॉलर था। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है वो जो निकालना है वो है लार्जर, लार्जर नंबर a है, a देखो ध्यान से, b के जगह पे यहां पे रखोगे 312, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2507 में अगर हम 312 ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 25 और 3 28, 12 और 7 19, 28 19 आ जाएगा आपका आंसर। देखो ऐड करने का तरीका, आपका आंसर कौन सा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट ये देखो डीडीए पटवारी के पेपर में पूछा गया, क्या कहा गया है, ए स्टूडेंट्स हैज इतना मीटर ऑफ रोप, यानी एक छात्र के पास इतना मीटर की क्या है, रस्सी है। ही हैज मेक 8 पीस आउट ऑफ ए 1 मीटर ऑफ रोप, 1 मीटर रस्सी से वो कितने, 1 मीटर रस्सी को से वो कितना पीस काट रहा है 8 पीस। हाउ मेनी सच पीसेस कैन मेक आउट ऑफ हिज रोप, यानी जो रस्सी है उसके पास 37.5 मीटर की, तो उससे कितना बना सकते, खुद सोचो। 1 मीटर रस्सी से, 1 मीटर की रस्सी से वो कितने टुकड़ा कर रहा है, 8 टुकड़ा, तो उसको कितना मीटर रस्सी है उसके पास, इतना मीटर, तो उसे कितना टुकड़ा बनाएगा, इतना इंटू 8, यानी 37.5 इंटू 8। मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे आसान है, नहीं है, आसान है। 8 5 40, 8 7 56 4 40, सॉरी 8 5 40, 8 7 56 4 60, अतली के 24, 24 और 6 30, और एक अंक राइट हैंड साइड से एक अंक पे डिजिट है, तो एक अंक पे डिजिट यानी कितना आ जाएगा 300, एक अंक पे डेसिमल है तो एक अंक पे डेसिमल 300 आ जाएगा आपका आंसर। देखो ध्यान से, आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए नेक्स्ट, 142 में आ जाओ। देखो ये हो गया, 142 आ जाओ। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 211, एक नंबर है उसको अगर हम 221 से डिवाइड करेंगे, आगे लिव से रिमाइंडर 30, तो रिमाइंडर कितना हो रहा है 30, कोई दिक्कत नहीं है। द सेम नंबर इज डिवाइडेड, इसी नंबर को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, बताओ क्या होता है। पहले चेक करते हैं, सिर्फ ये इससे क्या डिवाइड हो रहा है, हाँ कैसे, 13 कहीं 13, 91, 13 7 91 डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर में कर रहे हैं, नंबर को 13 से डिवाइड करें, रिमाइंडर को 13 से डिवाइड कर लोगे, यानी 30 डिवाइडेड बाई 13, 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना बचा 4। देखो पटवारी के पेपर में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से समझना बात को, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो इसको जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे सोल्व करोगे, बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। देखो क्या दिया गया है, 7 इज एडेड टू ए सर्टेन नंबर, एक सर्टेन नंबर मान लेता हूं x है, सर्टेन नंबर x है, उसमें हमें क्या ऐड करना है 7, यानी 7 हमने ऐड कर दिया। आगे एंड द सम इज मल्टीप्लाई बाई 5, ऐड करने के बाद जो आया उसमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोडक्ट इज देन डिवाइडेड बाई 3, इस जो प्रोडक्ट आया इनका उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर दिया। एंड 4 इज सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कोसेंट, जो डिवाइड करने पर कोसेंट आएगा उसको हमें क्या करना है 4 से सबस्ट्रैक्ट करना है, 4 उसमें से माइनस करना है। इफ वी रिजल्ट बिकम्स टू 16, अब बताओ रिजल्ट क्या बन जाएगा 16, बस इसी को सोल्व करना है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है हमारा x, यही तो हमने सपोज किया था, x निकालना है। ध्यान से देखो x प्लस, चलो ध्यान से देखो, x प्लस 7 इंटू 5 बाई 3 इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 16 और 4 20 हो गया, 5 से काटोगे तो ये 4 हो गया, यानी x प्लस 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 यानी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 7 यानी कि 5, और हमें ओरिजिनल नंबर ही चाहिए था। अब बताओ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अब इससे आसान क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप बता लो। अब देखो ध्यान से आप लोग, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने कई बार बोला ना, जितना बड़ा लैंग्वेज उतना ही आसान मैं सॉल्यूशन बताता हूं आपको। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द नंबर ऑफ इवन प्राइम फैक्टर, इवन प्राइम फैक्टर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 48। ध्यान से देखो इवन प्राइम फैक्टर 48 का, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो, 48 को ब्रेक करोगे तो 16 इंटू 3 48 होता है, 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 1। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ इवन प्राइम फैक्टर। अगर देखो ध्यान से, अगर हमें नंबर ऑफ समझना बात को, अगर हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए होता, प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए होता, तो वो आप क्या करते, ये जो पावर है प्राइम नंबर के पावर है उनको ऐड करते, 4 प्लस 1 तो कितना होता 5। लेकिन हमें अब क्या चाहिए, हमें इस बार ये नहीं चाहिए, ये होता तो हम ये करते, हमें चाहिए क्या नंबर ऑफ इवन प्राइम फैक्टर, इवन प्राइम फैक्टर। इवन प्राइम फैक्टर क्या होगा, जो इवन 2 और 3 में कौन इवन है, ये है, तो उस पे पावर कितना है, ये 4 है, तो क्या हो जाएगा 4, ऑड वाले को लेना नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली बता चुका हूं ना, ये कौन, इसकी थ्योरी बहुत ही डिटेल्स में बताया था। चलिए नेक्स्ट, द यूनिट डिजिट ऑफ इतना, देखो ध्यान में, यूनिट डिजिट के लिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना होता है, तो यूनिट डिजिट 7 है तो इसको कोई रोल नहीं रहा। 7 पे पावर क्या हो गया 2 4 5। फिर क्या करते हैं, जो पावर में होता है ना, ध्यान समझना, जो पावर होता है इस पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड, और 4 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड कर लो, लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करोगे, 4 की डिजिबिलिटी रूल यही कहता है। तो 7 को इस 45 को डिवाइड करो, 45 को डिवाइड करोगे 4 से तो 11 4 44, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो जो रिमाइंडर बचा अगर 1 आ रहा है तो उसको 1 बैठा दो, तो 7 पे पावर 1 यानी 7, यूनिट डिजिट क्या आ गया 7।
अगर आपके माइंड में आ रहा होगा, अगर सर ये पूरा का पूरा कट जाता, अगर पूरा का पूरा कट जाता, अगर 7 पे पावर देखो ऐसा होता, 244 होता, तो 4 से ये पूरी तरह से कट जाता, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आए तो 7 पे पावर 4 बैठा देना। इसके अलावा रिमाइंडर 1 आता तो पावर 1 बैठाते, रिमाइंडर 2 आता तो 2, रिमाइंडर 3 आता तो 3, लेकिन रिमाइंडर अगर 0 जब भी आए तो पावर हमें 4 बैठाना होता है। ये याद रख लेना, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया, ध्यान से समझना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, ध्यान से देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर is divisible by 11 and sum of digits of a smallest 4 digit number is divisible by 13 और उनका प्रोडक्ट चाहिए। बहुत ही, मैं बोलूंगा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, भले ही यूपी पुलिस ने पूछा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। अगर एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था याद करो, मैंने जो कई बार बोला हूं कि जो मैं बोलता हूं वो यूं ही नहीं लिखता हूं, थ्योरेटिकल वाला, जब मैंने पोर्शन थ्योरी वाला ब्रीफ में कराया था, नंबर सिस्टम के 2 क्लास लिया था थ्योरी वाला, तो वहां पे मैंने बताया था कि 7 इंटू 11 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो होता है 1001। बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। यानी देखो ध्यान से, 1001 किससे अब 1001 की बात करूं तो ये किससे किससे डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। 7 से होगा, 11 से होगा और 13 से भी होगा। दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का कलर ले लेता हूं दूसरा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर जो 11 से डिवाइड हो। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, देखो 4 डिजिट का सबसे छोटा से छोटा नंबर 1000 होगा, लेकिन 1000 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे छोटा 1000 से 11 से डिवाइड होने वाला यही नंबर है, यानी वो कितना है 1001, जो 11 से डिवाइड होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर। वैसे ही स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर चाहिए जो 13 से डिवाइड हो, 13 से डिवाइड होने वाले छोटा से छोटा 4 डिजिट का नंबर वो क्या होगा 1001। क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट, अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट छोटा से छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, 4 डिजिट का नंबर होता है वो होता है 1000। अब लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो होना चाहिए वो 4 से 11 से डिवाइड और 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो 11 से डिवाइड और 13 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि वो 1001 जो है इसी के आसपास है, जो दोनों 11 से डिवाइड होता है और 13 से डिवाइड होता है। 11 से डिवाइड होता है, 13 से भी डिवाइड होता है। समझ में आ गया, तो हमारा नंबर आसानी से पकड़ लिया। अगर किसी को ये ना पता होता, अगर किसी को ये ना पता होता तो क्या ये वो क्वेश्चन को इसको कर पाता, हिट एंड ट्रायल करना शुरू करता, हिट एंड ट्रायल करते करते अपनी टाइम बर्बाद कर लेता। अब कहा गया है, देखो ध्यान से, कहा जो क्वेश्चन गया है कि पहले प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, इसके डिजिट का सम ऐड करो, इनके डिजिट का ऐड करोगे तो 1 + 0 + 0 + 1 यानी 112 हो गया। इनके डिजिट का ऐड करोगे तो 1 + 0 + 0 + 1 यानी ऐड करोगे 2 आएगा। और क्या कहा गया है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, इसका जो 4 डिजिट का नंबर होगा इसका सम किए 2 2 आया, उनका प्रोडक्ट 2 × 2 4। अब इससे बेटर कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं दे सकता। जितना मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में से नंबर सिस्टम में मैंने कवर अप किया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में, वो भी संक्षिप्त में मैंने किया था, शॉर्ट फॉर्म में, तो अभी देखो कितना हर जगह यूज उसी के कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन बिलो एग्जैक्टली डिजिबल बाई 24। 24 से डिवाइड होने का मतलब वो नंबर 3 और 8 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 3 की डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो, 8 की डिजिबिलिटी रूल जानते हो कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, सॉरी 8 से डिवाइड होगा लास्ट का 3 डिजिट, तो वो 8 से डिवाइड होगा। 3 की डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए, या 3 का मल्टीपल है उसको हटा देते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। पहला ऑप्शन उठाओ, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है,
पहले 3 से चेक कर लें, 3 से पहले ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से, 3 से डिवाइड होने के लिए 4 4 8 और 1 9 खत्म हो गया, 7 4 11, 11 3 से डिवाइड होगा नहीं, यानी ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, खत्म कर लो, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 6 खत्म कर लो, 6 खत्म हो गया, देखो ध्यान से, 5 2 7 7 8 15 खत्म हो गया, 8 8 क्या 3 से डिवाइड होगा नहीं, यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो आंसर नहीं हो सकता। 3 से डिवाइड होने के लिए देखो ध्यान से, 6 खत्म, 9 खत्म, ये भी खत्म हो गया, देखो ध्यान से, 7 3 10 4 14, 14 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। 3 ऑप्शन ऑलरेडी खत्म हो गए, तो हमारा आंसर आंख बंद करके करोगे ऑप्शन डी। क्या हमें सोल्व करने की जरूरत है? नहीं। अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन का रॉन्ग दिया गया होगा ऑप्शन, तो फिर उसकी गलती है, नहीं तो ऑप्शन डी करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। चलिए अब आते हैं, इसको हम देखते हैं, फिर भी वेरीफाई करते हैं क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन है। ध्यान से देखो, 7 2 9 खत्म हो गया, 5 5 10 8 18, 18 3 से डिवाइड होता है, हाँ ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 से चेक कर लो, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, देखो 8 से 5 to 8 जो होना चाहिए वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड हो रहा है कि नहीं, देखो कैसे, 8 छके 48, 8 छके 48 यानी कितना हो गया, बचा फिर 48, 8 छके 48, 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी यही नंबर था जो 8 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा था, तो वो क्या होगा, 24 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, जो 8 और 3 से डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। इसको हम दो मेथड से क्वेश्चन को करेंगे, एक होगा बेसिक मेथड और एक होगा एलिगेशन मेथड। दोनों मेथड अपने आप में बेस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कौन सा प्रेफर करते हो। जैसे देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, एट ए सर्टेन टाइम इन ए पार्क, किसी पार्क में एक निश्चित समय पर, द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ मंकी एंड ह्यूमन विजिटर्स वेयर काउंटेड, यानी आदमी के जो नंबर ऑफ हेड्स थे दो हैं, एक है मंकी, बहुत एक हम मंकीज हैं और आदमी है, दोनों के हेड्स को काउंट किया गया और उनके लेग्स को काउंट किया गया किसी पार्क में आगे, एंड इट वाज फाउंड दैट देयर वाज 54 हेड्स। अगर मंकी और आदमी के ह्यूमंस के सिर को यानी हेड्स को काउंट किया गया तो वो 54 था, एंड लेग्स को काउंट किया गया तो वो था 148। तो फाइंड द नंबर ऑफ मंकी इन द पार्क, यानी मंकी कितने थे पार्क में ये बताना है। सबसे पहले देखो, मान लेता हूं एक्स मंकी थे पार्क में और वाई ह्यूमन थे पार्क में, तो सबसे पहले एक मंकी के एक ही सिर होंगे, हेड होंगे, और एक आदमी के एक ही सिर होंगे, तो दोनों का सिर मिला करके x प्लस वाई, दोनों का हेड्स मिला करके है कितना, हेड 54। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे बढ़ो, अगर काउंट किया गया लेग यानी पैर काउंट किया गया, एक मंकी के कितने पैर होते हैं, एक मंकी के 4 पैर होते हैं, तो x मंकी के 4 इंटू एक्स इतना पैर, एक आदमी के 2 पैर होते हैं तो y आदमी के y इंटू 2 यानी 2y, और टोटल पैर हैं कितने 148। ये रहा इक्वेशन सेकेंड। चाहो तो 2 से ये कैंसिल हो रहा है ना, देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से काट भी सकते थे इसको, देखो इस इक्वेशन 2 को काट लो, 2 से 2x प्लस 2 से काटोगे तो y, 2 से काटोगे तो 2 7 14, 2 चौके 8, ये इक्वेशन। अब इसको 2 मान लो, इसको रहने दो, हमारा हो गया काम। हमें चाहिए क्या, फाइंड द नंबर ऑफ मंकी, मंकी हमने माना था x चाहिए, x चाहिए तो y, देखो ध्यान से x चाहिए तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दोगे तो x मिल जाएगा क्या, हाँ जी, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा 2x माइनस एक्स यानी x, y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 74 माइनस 54 यानी कितना हो गया, x की वैल्यू 20 आ गया, यानी नंबर ऑफ मंकीज कितने थे 20। आपसे पूछ देता कि आदमी कितने थे, तो आदमी टोटल मिलाकर के थे दोनों का 54, तो आदमी यानी वाई कितने होंगे, यानी आदमी कितने थे 54 माइनस 20, 54 माइनस 20 हो जाता, यानी कितना हो जाता 34 आदमी रहते। हमें मंकी पूछा गया था तो मंकी 20 है। तो ये हमारा है बेसिक मेथड कि दो इक्वेशन को फॉर्म करना, दोनों को सॉल्व कर देना, वहां से एक्स और वाई जो भी वैल्यू आ जाएगी हमारा आ जाएगा। दूसरा होता है एलिगेशन मेथड। देखो सेकेंड मेथड मैं बता रहा हूं,
सेकेंड मेथड होता है वो होता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, समझना बात को। एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं ऐसे, एलिगेशन में दो तरह की वेराइटी होती है, एक फर्स्ट, दूसरा सेकंड, और उनका एवरेज। तो हम लेग की काउंट करेंगे कि टोटल मंकी के लेग्स कितने हैं, टोटल आदमी के लेग्स कितने हैं, और ओवरऑल क्वेश्चन में दिया कितना है लेग्स। तो मान लेता हूं कि ये सारे के सारे, ध्यान से देखो, मान लेता हूं कि सारे के सारे जो 54 हेड्स थे वो मंकी के थे। तो एक मंकी के कितने पैर होते हैं, एक मंकी के कितने पैर होते हैं, खुद सोचो। एक मंकी के होते हैं कितने पैर, एक मंकी के होते हैं 54 पैर। तो मैं क्या बोल दे, सॉरी फॉर डेट। एक मंकी के 4 पैर, तो सारे के सारे ये मंकी ही होंगे, तो पैर कितने होंगे, 54 इंटू 4, 54 इंटू 4, ये सारे के सारे मंकी के पैर होंगे। मान लेता हूं कि, अब देखो दूसरे केस में मान लेता हूं ये सारे के सारे जो थे आदमी के पैर थे, सारे के सारे आदमी के पैर थे। तो एक आदमी के 2 पैर, तो 54 इंटू 2, टोटल पैर मिल जाएंगे आदमी के। और ओवरऑल टोटल पैर कितने हैं, लेग्स कितने हैं, 148। अब देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे थे, ध्यान से देखो, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 21, 216 ये हो गया, हटा दो। यहाँ पे ये मंकी वाला केस है और ये क्या है, ह्यूमन वाला। एक बार मान लो कि सारे के सारे जो है वो मंकी हैं, तो एक मंकी के 4 पैर, तो उतने मंकी के इतना इंटू इतना पैर। सारे के सारे मान लो कि वो जो 54 जो हेड हैं वो आदमी के हैं, तो एक आदमी के 2 पैर, तो 54 आदमी के 54 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा, 108। और टोटल लेग्स कितने थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इतना। एलिगेशन में क्या करते हो, बड़े में से छोटा को माइनस करते हो। 216 में 148 माइनस करोगे तो 8 हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, 20, 20 में से 14 जाएगा 68। अब इसमें से बड़े में से छोटा माइनस कर दिए, अब उल्टा माइनस करते हैं, तो 148 माइनस 108 यानी कितना हो गया, 40। रेशियो लो 4 से, तो 4 से 10, 4 से 17 चौके 68, ये रेशियो आ गया हमारे पास। ये क्या है, मंकी और ह्यूमन का रेशियो। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब क्वेश्चन में क्या रहा, टोटल मिलाकर के कितने हैं, 54 सिर। यहाँ पे दोनों का मिलाकर के यूनिट में कितना है, 17 और 10 27, 27 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 54। एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2। तो मंकी कितना है, 10 यूनिट, 10 इंटू 2 यानी 20 मंकी हो गए, और 17 इंटू 2 यानी 34 क्या हो गए, ह्यूमन हो गए। ये हो गए मंकी और ये हो गए ह्यूमन यानी आदमी। हमें मंकी पूछा गया था कि मंकी कितने थे, तो 20, आदमी कहता तो कितना होते, 34। यहां से भी 20 और 34 आया था। तो एज योर चॉइस, आपको कौन सा पसंद है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया। एक और मेथड होता है थर्ड मेथड, लेकिन हर चीज के लिए 3-3 मेथड पढ़ना कोई नेसेसरी नहीं है। हाँ, मेरे को ये दोनों ही अप्रोच अच्छे लगते हैं, ये अप्रोच भी, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप जो मर्जी कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 149 मेंस के पेपर में पूछा गया है 2023, इसी बार पूछा गया है। देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ये 6 डिजिट का नंबर है, ये दिया गया है 6 डिजिट का नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 24 से। फाइंड द, देखो ध्यान से, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू। ध्यान से देखो, पी क्यू का क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। ग्रेटेस्ट वैल्यू आप खुद सोचो, कोई भी चीज मल्टीप्लाई में ग्रेटेस्ट बतानी है, यानी पी का भी बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा और क्यू का भी बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा, इसका मतलब यही है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में दिया गया कि 11 P9 Q4 जो होना चाहिए, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 24 से होना चाहिए। 24 का मतलब ये 3 से और 8 से, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट का 3 डिजिट, ये लास्ट का 3 डिजिट जो होना चाहिए, यानी 9Q4, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। यानी Q की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। तो देखो ध्यान से समझना बात को, यहां पे मैं वो अप्रोच बताऊंगा जो रियल में एग्जिस्ट करता है, वो भी सबसे सिंपल, समझना बात को। क्यू की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, समझना बात को, क्यू की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। तो
पहले जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो उसके अपने फैक्टर से डिवाइड होगा ही, यानी वो 4 से डिवाइड होगा ही। तो 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट क्या होता है, 4 से डिवाइड, यानी क्यू की वैल्यू 0 4 हो सकता है अगर हम 4 की डिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो दूसरा क्या हो सकता है, 24 हो सकता है, दूसरा 44 हो सकता है, 64 हो सकता है, 84 हो सकता है। क्यू के जगह पे 0 2 4 6 8 यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाकी तो और नहीं होगा। ये 4 से डिवाइड होने वाले हैं। 9 यहां पे बैठा लो, 9 यहां पे बैठा लो, 9 यहां पे बैठा लो। अब चेक करो कि 8 से डिजिबिलिटी वाले कौन कौन से हो सकते हैं, 8 से डिवाइड होने वाले नंबर। ध्यान से देखो, 8 इकाई 8, 10 बचा तो लिखे 24, ये 8 से डिवाइड होगा नंबर। आगे बढ़ते हैं, 8 इकाई 8 12, 8 इकाई 8 44, 8 से डिवाइड नहीं होगा ये। 8 से डिवाइड हो सकता है ये, 8 इकाई 8 14, 8 इकाई 8 8 इकाई 64, ये डिवाइड होगा। 8 से इसको चेक कर लो, 8 से डिवाइड होगा, 8 इकाई 8 8 दूनी 16, नहीं 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 इकाई 8 कितना बचा, 18, 8 दूनी 16 लिखे 24। ये 3 पॉसिबिलिटी आया, देखो ध्यान से, 3 पॉसिबिलिटी आया, समझना बात को। 0 देखो कौन कौन सा वैलिड कर रहा है, 0 4 8, 0 4 8। अब दूसरी बात देखो, 0 4 8 तो आया, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ। 0 क्यू की वैल्यू 3 आ गई, 0 दूसरा 4 और 8, बताओ क्यू बड़ा से बड़ा चाहिए ना हमें, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी क्यू यानी क्यू भी बड़ा से बड़ा चाहिए। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 8, ये 2 इग्नोर हो जाएंगे, यानी क्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी 8। अब देखो ध्यान से, 11 पी 9, क्यू की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 8 4, क्यू की जगह पे हमने 8 क्यों रखा, आप समझ में आ गया, यानी क्यू एग्जिस्ट कर रहा है 8, यानी क्यू यहां पे 8 रख दिया। आगे बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि पी क्यू का ग्रेटेस्ट पॉसिबल चाहिए, तो पी क्यू बड़ा से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए हमने लिया। अब 3 की डिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 की डिजिबिलिटी चेक कर लो, 9 खत्म हो गया, 4 1 5 1 6, 6 खत्म हो गया, बचा कितना यहाँ पे 8 प्लस पी, वो डिवाइड होना चाहिए 3 से, और वो भी क्या, पी की बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा। पी की बड़ा से बड़ा वैल्यू 0 से 9 के बीच में होगा, 9 रखूंगा तो 8 9 17, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 8 रखूंगा, देखो 8 रखूंगा, बड़ा से बड़ा 9 रख सकता हूं, 9 रखूंगा तो 8 9 17, 9 रखूंगा तो 8 9 17, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 रखूंगा तो 8 8 16, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 7 रखूंगा तो 8 7 15, 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी पी की वैल्यू बड़ा से बड़ा रखनी पड़ेगी 7। तो मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी कितना आ जाएगा 56। आपके माइंड में आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, मैं जानता हूं कि सर पी की वैल्यू 4 भी तो रख सकते हैं, 8 4 12 3 से होगा, लेकिन पी बड़ा से बड़ा लेना है, बड़ा से बड़ा क्या लोगे 7 ना, इसीलिए मैंने बैक से स्टार्ट किया हूं। पी की बड़ा से बड़ा वैल्यू 9 ले सकते हैं, 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद एक कम करो, 8 से लेना पड़ेगा, 8 8 16, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 पे डिवाइड होगा, फिक्स कर लो, आंसर आ गया। कौन सा आंसर, देखो ये मेंस का आया हुआ 2023 का क्वेश्चन इस बार का था। क्या डिफिकल्ट है यार, नहीं है, हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया, राइट। दूसरी बात, चाहते तो यहां पे देखो ध्यान से, इतना भी टाइम पास नहीं करते, देखो मैं बता रहा हूं, ये मैंने थोड़ा अननेसेसरी ही कैलकुलेट करा दिया, रुको मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो हमने कराया ना, ये मेरे को लगता है अननेसेसरी ही है, इतना भी नहीं सोचना था, इतना भी नहीं सोचना था, क्योंकि वीडियो सोल्यूशन हर एक डेप्थ में करा दिया। अदरवाइज देखो ध्यान से, उतना भी नहीं सोचना था, आ जाता है आंसर पहले ही। देखो 11p 9 Q4 है ना, इसको डिवाइड होना चाहिए, किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से, सॉरी 8 से। तो 8 की डिजिबिलिटी क्या है, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 9 Q4 जो होना चाहिए 8 से डिवाइड होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, यानी क्यू का बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना है, क्यू का बड़ा से बड़ा वैल्यू 9 लूंगा, तो 9 9 4, 8 ठिकाई 8, कितना बचा, अटली के 8 दूनी 16, 34, 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्यू के जगह पे 8 रखो, 9 8 4, तो 8 ठिकाई 8 बचा, 18 8 दूनी 16 लिखे 24, डिवाइड हो रहा है, यानी बड़ा से बड़ा 8 पॉसिबल है, तो डायरेक्टली 8 कर लेते। इतनी पॉसिबिलिटी की चेक करने की हमें नीड नहीं थी, ठीक है। तो हम आसानी से यहां से 8 ला देते, और उसके बाद हमने ये जो अप्रोच किया था 3 से,
हमारा मल्टीप्लाई कर लेते। तो आपके ऊपर डिपेंड है एक क्वेश्चन को करने के अप्रोच। मेरे को लगा कि पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ सकती है, इसीलिए मैंने हर पॉसिबिलिटी चेक किया, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली पहुंचना था यहाँ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 150 पे आ जाओ। देखो क्या दिया गया है, 10 डिजिट का नंबर है और डिवाइड किससे हो रहा है, 88 से। 88 की डिजिबिलिटी क्या कहती है, 88 का डिजिबिलिटी कहता है कि वो नंबर 8 और 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब इतना तो ये बार बार करने आ चुका है कि 88 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जो को प्राइम हो, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 8 इंटू 11, यानी जो नंबर 8 से डिवाइड होगा 11 से होगा वो 88 से होगा। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी Y52 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन कंडीशन देखो क्या दिया गया क्वेश्चन में, लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या दिया गया है, लिस्ट वैल्यू बताना है ना, लिस्ट वैल्यू इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का लिस्ट वैल्यू बताना है, यानी एक्स भी छोटा से छोटा चाहिए और वाई भी छोटा से छोटा चाहिए, तभी तो लिस्ट वैल्यू हो सकता है। अब आ जाओ, 8 से डिवाइड होने के लिए छोटा से छोटा वाई के जगह पे क्या ले सकते हैं, 0.052 चेक कर लो, 8 से डिवाइड होगा, नहीं हो पा रहा है तो नहीं होगा, 8 7 56 होता है ना, नहीं हो पाएगा। अब 1 लेना पड़ेगा, यानी 152 ले, अब y की वैल्यू 0 के बाद नेक्स्ट उससे छोटा, उसके बाद बड़ा लेंगे 1, तो 1 से देखो 8 दूनी सॉरी 8 है कहीं 8, 72 आ गया, 8 9 72, यानी 8 से डिवाइड हो रहा है, तो सबसे छोटा y की वैल्यू क्या होगी 1, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, तो y1 1 का स्क्वायर प्लस, आगे बढ़ते हैं x। अब देखो ध्यान से, अब मैं उसको उठा रहा हूं जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 620 x976, y के जगह पे हमने 1 लगा दिया, 152 यही रहा। अब हमें क्या डिजिबिलिटी चेक करनी, 11 से डिवाइड करना, चेक करना है, 11 से चेक कर लो। देखो ध्यान से, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 प्लस एक्स और 10 प्लस 2 12, 12 प्लस एक्स ऊपर रहा, आगे बढ़ते नीचे आ जाओ, 6 प्लस 0 6, 6 और 9 15, 15 6 21, 21 5 24, 24 ये रहा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस 24 माइनस 12 प्लस एक्स, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, 24 माइनस 12 यानी 12 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, या तो 0 का मल्टीपल या तो 11। अगर मैं 0 लूंगा तो x की वैल्यू 12 होगा, गलत हो पाएगा क्योंकि x तो एक डिजिट है ना, तो डिजिट 0 से 9 के बीच होगा, यानी 11 लेना पड़ेगा। अगर मैं ये वाला 0 तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, x की वैल्यू अगर मैं 11 लेना है तो 12 में से क्या माइनस करूं कि 11 आ जाए, तो 12 माइनस क्या माइनस करूं कि 11 आ जाए, तो 12 में से 1 माइनस करूंगा तो 11 आ जाएगा, नहीं 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अरे क्या मैं कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। अब कहाँ मिस्टेक हुआ है देखो ध्यान से, रुको, क्योंकि आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है ना कहीं मिस्टेक हुआ है, अभी वेरीफाई कर लेते हैं। 620 x976, रुको यहां से चेक कर लो, रुक जाओ, पहला यहीं से मिस्टेक हुआ है, 11 की डिजिबिलिटी रूल में मिस्टेक हुआ है। कैसे, देखो ध्यान से, पहले x की वैल्यू चेक कर लो, ये वाला सही तो है, y52 लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, 0 रखने पे नहीं हो रहा है, 1 रखने पे चेक कर लो, पहले इसको हटाओ, रुको, 1 रखने पे 1 रख दिया y की जगह पे, तो 8 से 8 है कहीं 8 7 72, 8 9 72, ठीक है, यानी y की वैल्यू 1 रखेंगे। ऊपर देखो 620 है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, x 9 है 7 6 है, एक बार फिर से मैच कर रहा हूँ, 620 x976 76, y के जब पे 1 रखूंगा 152। अब देखते हैं, अब हमें 11 की डिजिबिलिटी चेक करनी है, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 प्लस एक्स और प्लस 12, सॉरी देखो ध्यान से, 2 1 3, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक था ना, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 प्लस एक्स और 10 प्लस 2 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स ये रहा। जो भी होगा, हो सकता है हमने वहां पे कुछ भी दूसरा लिख दिया होगा। अब आते हैं ध्यान से, तो अब जो बच गया उसको ऐड करो, 6 प्लस 0 6, 6 और 9 15, 15 6 21, 21 और 5 27 हुआ ना, हाँ 27, यहाँ पे मिस्टेक था इसको ऐड करने में, 27 माइनस 12 प्लस एक्स,
या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आते हैं 27 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 7 में से 2 गया 5 और ये कितना हो गया 1, 15। 15 माइनस एक्स हो गया, या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल। अगर 0 बनाना होगा तो x की जगह पे 15 रखना पड़ेगा। क्या x 15 पॉसिबल है? x तो डिजिट है, 0 से 9 के बीच होगा, यानी 0 वाला केस वैलिड नहीं होगा। 11 बनाने के लिए 15 में से क्या माइनस करूंगी, 4 आ जाए तो 15 में से क्या माइनस करूंगी, 11 आ जाए तो 15 में से 4 माइनस करूंगा तो 11 आएगा, यानी 11 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 4। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तब पर भी 17 आ रहा है यार। कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि फिर 17 आ रहा है। 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, यानी कुछ तो हमारा मिस्टेक है। अगर मैं रुक जाओ यहाँ पे, अगर x की जगह पे 1 भी रख के चेक कर लूँ तो 2 1 3, 3 और 7 10, 10 प्लस x और प्लस 2 12 प्लस x हो गया। आगे यहाँ पे देखो 6 प्लस 0 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 5 26। क्या सॉरी फॉर डेट यार, ऐड करने में मिस्टेक है। देखो ध्यान से क्या क्या चीजें हो रही है आज। लास्ट क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कितने हुए हैं कि अनएक्सपेक्टेबल है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से क्या है, 6 प्लस 0 6, 6 और 9 15, 15 6 21, 21 5 26 होगा ना, यहां मिस्टेक है। ये 26 होगा, देखो ये 26 होगा। वो पता चल जाता है, आंसर मैच नहीं करता है ना, क्योंकि चारों ऑप्शन में से ही आंसर आएगा। तो ये हो गया 26। 26 में से 12 माइनस करूंगा, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, 26 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना हो गया 14 माइनस एक्स, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल। x 14 कभी रख सकते हैं नहीं, क्योंकि 14 में से 14 तो 0 है, x 14 नहीं ले सकते क्योंकि डिजिट है, डिजिट है तो 0 से 9 के बीच में होगा, तो 0 वाला केस होगा नहीं। तो x क्या रखेंगे कि 11 आ जाए, तो 14 में से 3 माइनस करूंगा तो 11 आएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू 1 था, 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा 10, आपका 10 आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चंस में आज का सेशन हम यहीं पे एंड अप करेंगे, लेकिन क्योंकि इसके बाद स्लाइड नहीं है। 150 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्लास जो क्वेश्चन था इसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हुए हैं, और सिली मिस्टेक अनएक्सपेक्टेबल था, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी सिली मिस्टेक हो जाएगी, बट फिर भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ गए होंगे। और वैसे भी ये ऐड करने में तो इतना तो पता है कि ऐड करने में यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, बाकी कोई चीज़ दिक्कत नहीं था। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने, ये CHSL का लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन था, हमने 150 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका हमने फिनिश कर लिया। ठीक है, टोटल है नंबर सिस्टम में आई थिंक 259 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। ये जो बुक है, इस बुक के ईच एंड एवरी चैप्टर का मैं आपको वीडियो सोल्यूशन करा रहा हूं, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, एग्जाम अप्रोच के साथ कि किस तरह से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।